ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सबका स्वागत है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे सत्संग श्रृंखला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा में जिन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया मानव जीवन के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है संस्कार। संस्कार शब्द ये हम आपके लिए नया नहीं है। कोई उद्दंड हो, कोई दुष्प्रवृत्ति से युक्त हो तो प्रायः सीधे हम कह देते हैं कि ये संस्कार रहित है, ये संस्कार शून्य है, देखो इनके संस्कार। तो यह विचार का भी नाम है संस्कार, यह आचार का भी नाम है संस्कार, ये स्वभाव का भी नाम है। संस्कार एक बहुत ही व्यापक प्रवृत्ति है, व्यापक तत्व है और हमारी भारतीय परंपरा में उसका बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। संस्कार सम्यक क्रियते येन स संस्कारः, जिससे मनुष्य जीवन सम्यक हो जाए, जिससे मनुष्य जीवन सुंदर हो जाए, जिससे मनुष्य जीवन सुधर जाए, उस प्रणाली का नाम संस्कार है। संस्कार व्याकरण के दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जो प्रक्रिया मनुष्य का शोधन करे उसे संस्कार कहते हैं और मनुष्य जीवन को सर्वाधिक शोधित एवं परिष्कृत करने की जितनी विधाएं, जितनी प्रक्रियाएं भारतीय वैदिक सनातन परंपरा ने दी, पूरे विश्व में उतनी वैज्ञानिक परंपरा, उतनी अलग अलग परंपराएं, उतनी अलग अलग विधाएं, उतनी अलग अलग क्रियाएं विश्व के किसी परंपरा में आपको देखने भी नहीं मिल सकती। हम प्रायः कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च है तो क्यों है जी? वो इन दिव्य नानाविध प्रक्रियाओं के कारण है जो मनुष्य जीवन का उत्थान करा देती है, मनुष्य जीवन का अभ्युदय करा देती है। अभ्युदय करने की, उत्थान करने की, उत्कर्ष करने की विविध प्रक्रिया, असंख्य प्रक्रिया हमें इस भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा ने हमें प्रदान की। इसलिए यह परंपरा अपने आप में विश्व में सर्वोच्च है। हम इस परंपरा में उत्पन्न हुए, इसलिए ये सर्वोच्च है, ये कहना तो शायद अज्ञान होगा, पर हर कसौटी पे यदि कस के देखे तो यह बात निश्चित है कि मानव जीवन के कल्याण हेतु जितनी नानाविध प्रकार की प्रक्रियाएं भारतीय ऋषि परंपरा ने प्रदान की, उतनी अन्यत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह भौतिक अभ्युदय एवं परमार्थिक निश्रेयस यह है। आप किसी को भी पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई कहेगा कुछ है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ कमाना है, किसी को कुछ अर्जित करना है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, पर मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है निश्चित। इसका यदि विचार करें तो यह लौकिक और पारलौकिक कल्याण, भौतिक और पारमार्थिक उत्थान, उत्कर्ष, यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य बहुत सोचने पर, अनुसंधान करने पर प्राप्त होगा, जिसी को हमारी ऋषि परंपरा ने 4 पुरुषार्थ के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को प्रदान करने की प्रक्रिया उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार यह आपके जीवन को उत्थित, उत्कर्षित करने की प्रक्रिया है और सभी सुख सुविधा, भौतिक सुख इत्यादि भोगने के पश्चात भी जिस आत्म शांति की आवश्यकता मनुष्य को है, जिस आत्म शांति के बिना, जिस परमानंद की प्राप्ति के बिना मनुष्य अपने आप को अंदर से ही
पता नहीं कुछ कमी है, इस प्रकार से महसूस करता है, उस परमानंद को भी, उस परम शांति को भी, उस परम सुख को भी, उस आत्मानंद को भी प्रदान करने की प्रक्रिया यह संस्कार है। अब यह तो उच्च लक्ष्य हो गया। अब इस उच्च लक्ष्य तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं और कुछ संस्कार उस लक्ष्य को सीधे, उस लक्ष्य तक सीधे पहुंचाते हैं और कुछ संस्कार उस लक्ष्य तक क्रमशः पहुंचाते हैं। जैसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य वो परमानंद स्वरूप में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना, आत्मा राम होना, पूर्ण काम होना, इसे सीधे सीधे प्रदान करने वाला संस्कार कौन सा है? जैसे संन्यास संस्कार कहा जा सकता है। संन्यास भी एक संस्कार है। इन विविध संस्कारों से किसी संस्कार से सीधे सीधे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, किसी से क्रम से प्राप्त होती है, पर उस संस्कार का भी अधिकार, उस संस्कार की भी योग्यता होने की आवश्यकता है। उसके लिए अब संन्यास की बात तो ऊंची हो गई, उसके लिए उसकी योग्यता, संन्यास की योग्यता प्राप्त होने के लिए भी सबसे पहले संस्कार से चलना पड़ेगा। गर्भाधान है, उपनयन है, वेदारंभ है, गृहस्थ है, उसमें भी देवता अनुष्ठान, यज्ञादि और निष्काम समाज सेवा, निष्काम देव सेवा, इन सब घाटियों से जब पार जाते हैं, वो चाहे इस जन्म में जाए या पूर्व जन्म में जाए, पर इस प्रक्रिया से जब जाते हैं तब योग्यता आती है उस चरम संस्कार की। कहने का तात्पर्य कि क्रमशः या सीधे मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। इस प्रस्तावना को तो हमने सुना, पर संस्कार शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ये विचारणीय बात है। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। संस्कार शब्द सुनते ही दिमाग में पहले ये आता है कि पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। किन्हीं को तो नाम भी पता नहीं, किन्हीं लोगों को नाम पता है कि जनेऊ संस्कार होता है, किसी को सब सर्वाधिक प्रचलित यदि कोई संस्कार है तो वो है विवाह संस्कार। तो हमें क्या लगता है संस्कार शब्द सुनते ही सबसे पहले कि ये किसी विधि विधा का नाम है, ये कोई कर्मकांड है, ये कोई प्रक्रिया है और ये कोई रूढ़ी है, इस प्रकार से लगता है। और लगना स्वाभाविक है क्योंकि आजकल के समय में उसी रूप में उसका ज़्यादा प्रचलन है, इस शब्द का और इस प्रक्रिया की, इन संस्कारों की गहराई आज प्रचलित नहीं है। पर खैर, शायद यही जिम्मेदारी भगवान ने इस माध्यम से शायद हमें प्रदान की। कुछ कारणों से केवल जो संस्कार का जो बाहरी ढांचा शेष रहा है, उससे भी कई गहरी प्रक्रिया उसकी समाज के सामने प्रकट हो, यही भगवान की इच्छा। और उन्हीं की इच्छा के कारण, उन्हीं के प्रेरणा के कारण हम संस्कार की विधि, कर्मकांडिक विधि और उसके साथ साथ उससे प्राप्त होने वाली दृष्टि, उससे प्राप्त होने वाली जीवन दृष्टि, उससे प्राप्त होने वाले व्रत, उससे प्राप्त होने वाली जीवन की सकारात्मकता, इसका भी हम गहराई से विचार करेंगे। हम कोई संस्कार करते हैं तो वो कोई केवल कोई विधि है, कोई कर्मकांड है, कोई पूजा पद्धति है जो करके निपट गए, इसका नाम संस्कार नहीं। वो करने के बाद कुछ दायित्व प्राप्त हो गए, वो करने के बाद कुछ व्रत, कुछ जीवन के नियम नए शुरू हो गए। उस संस्कार के उस समय से उदाहरण के लिए ले लीजिए, विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार है मतलब विवाह का विधि विधान पूरा हो गया, वो रूढ़ी पूरी हो गई, पूजा पाठ पूरी हो गई, वो रस्में पूरी हो गई, ये केवल विवाह संस्कार नहीं है। उस संस्कार के समय से उसके नियम शुरू हो जाते हैं। विवाह संस्कार के पश्चात व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उसे क्या क्या करना है, उसके क्या क्या दायित्व है,
और उससे उसके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, क्या क्या दिव्यता आएगी, ये सब इनका विचार होना आवश्यक है। इस व्याख्यानमाला के माध्यम से हम संस्कारों की उनका प्रचलित विधि भाग उसे तो हम देखेंगे ही, पर उससे जीवन में जो परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आने चाहिए और उसकी गहराई को समझने से जो परिवर्तन आते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और वास्तव में संस्कारों का लक्ष्य यही है। उपनिषद भाष्य में भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, एक स्मृति की पंक्ति वो उद्धृत करते हैं कि महायज्ञश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। ये बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने उद्धृत की हुई एक स्मृति की पंक्ति है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भले ही ब्रह्म प्राप्ति है, जिससे परमानंद प्राप्त हो, परम शांति की स्थिति प्राप्त हो, पर वो होगी किससे? वो जिस प्रक्रिया से होगी वो उन महायज्ञों की प्रक्रिया है, वो उन दिव्य संस्कारों की प्रक्रिया है। संस्कार ये अपने जीवन को संवारने की विधाएं है। दो उदाहरण मुझे याद आते हैं कि जिस प्रकार से सोना ये अपने आप में मूल्यवान है, सोना ये अपने आप में दिव्य है, पर फिर भी उसे तपाना क्यों पड़ता है? तपाने से उसका सब मल धुल जाता है और फिर उसकी जो चमक उठती है वो अलौकिक होती है। इसलिए सोना अपने आप में दिव्य होने के बावजूद भी उसे तपाना पड़ता है। वैसे हम भले ही भगवत स्वरूप है, भगवान की पंक्ति है गीता के 15वें अध्याय में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जीव मेरा ही अंश है अर्जुन। या गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का भले ही अंश है, पर सो मायावश भय मुसाही बध्यो कीर मरकट की नाई। वो मायावश जो हुआ है और उससे बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम संस्कार है। किसी को लग सकता है कि प्रायः आधुनिक पढ़े लिखे लोगों को या विशेष करके युवाओं को, जिन्हें अपने धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा तमोगुण भी है, आलस्य इत्यादि भी है, उन्हें लग सकता है कि ये तो कर्मकांड है, ये तो कुछ रूढ़ी है, ये तो झंझट पीछे लगा रहे हमारे। आधुनिक भौतिक लोगों को लगना स्वाभाविक है, पर भले ही चीज़ वही हो, पर अलग ढंग से करने से उसका परिणाम अलग होता है। एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी वाक्य है जो कि अपने ही महाभारत के सिद्धांत से लिया गया है। सक्सेसफुल पीपल डजंट डू एनीथिंग डिफरेंट बट दे डू एवरीथिंग इन अ डिफरेंट वे। सफल लोग दुनिया से कुछ अलग नहीं करते, पर वो करने वाला हम हर काम दुनिया से अलग तरह से करते हैं। उसी अलग तरह से काम करने की प्रक्रिया को हमारे ऋषियों ने संस्कार कहा। अरे शादी तो होनी ही है, पर वो दिव्य संस्कार से युक्त हो। बाल बच्चे तो पैदा होने ही है, पर उनमें दिव्य आध्यात्मिकता, उनमें दिव्य चेतना का प्रस्फुरण होके वो उनकी उत्पत्ति हो। पैसा कमाने की और नाम कमाने की विद्या तो कोई भी पढ़ लेगा, पर विद्या उस प्रक्रिया से पढ़े जिससे भौतिक भी उत्कर्ष हो और आध्यात्मिक भी उत्कर्ष प्राप्त हो। वो एक आदर्श नागरिक बन के समाज के लिए निकले। चीजें वही है, पर उन्हें दिव्य तरीकों से करना, इसका नाम संस्कार है। और इसी दिव्य प्रक्रिया को हम किस प्रकार से करें, इसका विवेचन, इसका चिंतन हम इस संस्कारों की व्याख्यानमाला में कर रहे हैं। संस्कार ये जीवन को संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं। जैसे एक चित्र रेखांकित किया गया तो खाली है,
कितना सुंदर लगेगा वो चित्र की रेखाओं पे है, पर वो केवल चित्र निकालने से पूर्ण होगा क्या? नहीं जी। परिपूर्णता, सुंदरता उसमें कब दिखेगी? जब उसमें रंग भरे जाएंगे, और जब रंग भरे जाएंगे तब उस चित्र की परिपूर्णता होगी। उसी प्रकार हमारे जीवन के उचित समय पे उचित संस्कारों के रंग जब चढ़ते हैं, तब जीवन को वो दिव्य परिपूर्णता, सुंदरता प्राप्त होती है। उसी जीवन के रंग भरने के प्रक्रिया का नाम संस्कार है। संस्कार कितने हैं, इसका विचार करते हैं तो संस्कारों की संख्या बहुत अधिक है। उसमें भी मुख्य 48 संस्कार कहे गए। कुछ लोग 40 संस्कार मानते हैं, और उसमें भी अति मुख्य 16 संस्कार माने गए। हम उस अति मुख्य, क्योंकि आजकल लघुता का जमाना है, तो हम 16 संस्कार के चिंतन से प्रारंभ करेंगे, और यदि अधिक जिज्ञासा यदि उत्पन्न होती है तो फिर 48 इत्यादि भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो अत्यंत मुख्य है, ऐसे 16 संस्कारों का चिंतन हम यथामति यथावकाश करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत हरिओम। भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। आपका जीवन मंगलमय हो, दिव्यमय हो, देवमय हो। इसी वाणी के साथ वाणी को विराम। ओम।